और अब आपको लिए चले साथ साथ अहम खबर है। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की उनकी आमद हुई है नूर खान एयरबेस पर। वज़ीर आज़म ने शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का शानदार इस्तकबाल किया है और इस्लामाबाद में बड़ी तैयारियां भी की गई। गैर मामूली दौरा है और यूएई के सदर शेख मोहम्मद ज़ायद अल नहयान पाकिस्तान पहुँच चुके हैं नूर खान एयरबेस पर। वज़ीर आज़म ने शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का शानदार इस्तकबाल भी किया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान आज पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। क्या कुछ होगा अब आगे, ऑब्वियसली एक अहम दौरा है। तमाम तफसीलात नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। जी सलमान। इम्पोर्टेंट दौरा है, इसे एक लैंडमार्क दौरा कहा जा रहा है पाकिस्तान और यूएई की तारीख के दरमियान। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का ये बाज़ाब्ता तौर पर आप कह सकते हैं कि पहला सरकारी दौरा है इस्लामाबाद का जब से उन्होंने उधर सदारत संभाला है, और इसमें फोकस किया जाएगा तिजारत, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी कोऑपरेशन और ख़ास तौर पर जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं पाकिस्तान और यूएई के दरमियान। और इसके साथ साथ दोनों ममालिक के रहनुमा जो हैं वो दो तरफा ताल्लुकात के एक एंटायर स्पेक्ट्रम के ऊपर भी बातचीत करने वाले हैं। यूएई की अगर हम बात करें तो यूएई पाकिस्तान का एक बहुत की इकोनॉमिक पार्टनर है। खासतौर पर ये पाकिस्तान का इस वक्त टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, पाकिस्तान में टॉप इन्वेस्टर पार्टनर इसको कहा जा सकता है। जितनी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बाहर से आती है पाकिस्तान में, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसमें यूएई का टॉप मोस्ट नंबर है। यूएई जो है उन ममालिक में सर फहरिस्त है। और जिस तरह से आज यूएई के सदर का शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है इस्लामाबाद में, वो भी अपनी मिसाल आप है। पूरे शहर को आपने देखा होगा सजाया गया है और नूर खान एयरबेस के ऊपर उनका तैयारा लैंड किया है और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ने उनको इस्तकबाल किया। और इस तैयारे को पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर्स ने एस्कॉर्ट भी किया। और उस JF-17 थंडर्स की जानिब से यूएई के सदर को तैयारे को खास तौर पर जो एरियल सलामी है, फिजाई सलामी है, वो भी दी जा रही है। तो ये जिस तरह से उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो बहुत ज्यादा खास है। और खास तौर पर अगर आप देखें कि किस तरह से पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ मिडल ईस्ट के अंदर एक म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट किया है, उसके पस मंजर में आप देखें कि मिडल ईस्ट के दीगर जो ममालिक हैं जिसके अंदर जॉर्डन है, जो गल्फ की दीगर स्टेट्स हैं, कतर, बहरीन, वो सब अब पाकिस्तान को एक खास नज़र से, एक खास पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। और तवक्को की जा रही है कि यूएई के जो क़यादत है उसके दौरे में भी सदर के साथ हम जानते हैं सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ एक सीनियर हक्काम और वज़रा पर मुश्तमिल एक वक्त है। और ये दौरा बिल्कुल सलमान मुस्तहकम भी होगा। साथ साथ ये भी बताइएगा चीदा के क्या मसरूफियात रहेंगी। और अब पाकिस्तान अब खलीजी ममालिक के लिए सिर्फ लेबर मार्केट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक और माशी शराकत दार बन चुका है। जी बिल्कुल, ऐसे ही मसरूफियात की बात करें तो यकीनी तौर पर वो अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट सदर आसिफ अली ज़रदारी के साथ मुलाकात करेंगे। और जैसे मैं बात कर रहा था कि उनके साथ एक आला सतह का वक्त है जिसमें वज़रा और दीगर सीनियर काम वगैरह शामिल हैं, तो उनकी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान से 1-on-1 मुलाकात होगी। और उसके साथ साथ दोनों ममालिक में वफूद की सतह के ऊपर भी बातचीत होगी। और इसी बातचीत में दोनों ममालिक जो हैं वो मुख्तलिफ शोबों के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, फाइनेंशियल सेक्टर्स वगैरह के ऊपर बात करेंगे। और वंस अगेन जो आपने भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सस्ती लेबर प्रोवाइड करने वाला मुल्क नहीं है, बल्कि पाकिस्तान इस खत्ते के अंदर खास तौर पर जिस तरह से मार्का हक के बाद पाकिस्तान का ग्लोबल प्रोफाइल बढ़ा है, पाकिस्तान के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, तो पाकिस्तान इस खत्ते के अंदर एक और स्टेबिलिटी का बाइस बना है। जिस तरह से भारत अपने आप को दावा करता था कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, तो पाकिस्तान ने उस दावे को पाश किया। पाकिस्तान इस वक्त जो है इस खत्ते के अंदर एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर के ऊपर जो है वो सामने आ रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनकर सामने आ रहा है जो कि इस खत्ते के अंदर अमन के साथ साथ इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए एक बहुत ज्यादा कलीदी किरदार जो है वो अदा कर रहा है। और इस दौरे में तवक्को की जा रही है कि यूएई पाकिस्तान जॉइंट बिजनेस काउंसिल जो है जो कि दो तरफा इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स की बात करती है, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात होती है, चैलेंजेस जो इकोनॉमिक चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं उनको दूर करने की बात होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात होती है, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ को स्टिमुलेट करने की बात होती है। तो इस दौरे को अगर आप एक जो एंटायर स्पेक्ट्रम है दो तरफा ताल्लुकात का, जिसका फोकस होगा इकोनॉमी के ऊपर, तिजारत के ऊपर, सरमायाकारी के ऊपर, वो जो है बहुत ज्यादा जो है इसके अंदर फोकस होने वाला है। और पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर हम जैसे बात कर रहे हैं कि एक टॉप एक पाकिस्तान के अंदर जो एक ट्रेडिंग
पार्टनर है, एक की ट्रेडिंग पार्टनर है पाकिस्तान। बिल्कुल, एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।